के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुटे हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु नंदन भरत के पीछे पीछे विधिपूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनके अनुसरण कर रहे थे। कई कई सुमित्रा, यशस्वी कौशल्या देवी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जाने वाली उस यात्रा में संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्तुत हुए। ब्राह्मण आदि आर्य के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मी से श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते हुए सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम और महाभाव श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय लेते सारे जगत का अंधकार हर लेते, उसी प्रकार रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार बातें कहते अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो सम्मानित पुरुष थे सब लोग तथा व्यापारी शुद्ध विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम के मिलने के लिए प्रस्तुत हुए। जो कोई मणिकार मणियों को शान पर चढ़कर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने वाले, कला के विशेषज्ञ शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक मोर की पाकों का छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, आर्य संपादन करने वाले, दंतकार, हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधा का चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार कंबल कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य दूध क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक, मध्य विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांव तथा गौशालाओं के महत्व, स्त्रियों सहित नट केवट तथा समाहित चित्त सदाचारी वेदवेत्ता, सहस्र ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे, सबके शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे, सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद से भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्तुत हुए कैकेयी कुमार भातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े, हाथियों के द्वारा बहुत दूर का मार्ग तय करने के लेने के बाद सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज गुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाक से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाले वो सेना वहीं ठहर गई। पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने के कला में कुशल भरत समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों की उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग सवेरे सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है, मैं चाहता हूँ कि गंगा जी के उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूँ। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों के तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाले उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहरा कर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहाँ निवास किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रैशीत सप्तम सर्ग संपूर्ण। इस और ये विशाल सेना ठहरी हुई समुद्र के समान अपार दिखाई देती। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता।
निश्चय इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत ही भी आया हुआ ये कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही। मैं समझता हूँ अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोग पाशों में बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा, तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया उस दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न और सुदुर्लभ राजलक्ष्मी अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वो रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहे हैं। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी सखा है, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गंगा के तट पर मौजूद रहे। सभी मल्ला सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहे। नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बिताए। हमारी 500 नावें हैं, उनमें से एक नाव पर मल्ला से 100 जवान युद्ध सामग्री के देश होकर बैठे रहे। इस गुह के इस सब को आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उसकी ये सेना आज कुशल पूर्वक गंगा को पार कर सकेगी। यो कहकर निषाद गुह मत्स्यंडी मिश्री फल के गुदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य समझने वाले प्रतापी सुपुत्र सुमंत्र ने विनती की भांति भरत से कहा, कपस्त कुलभूषण ये बूढ़ा निषादराज गुह अपने सहस्त्र भाई बंधुओं के साथ निवास करता है। यहाँ तुम्हारे बड़े भाई श्री राम के सखा है। इसे दंडक अरण्य मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं। निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिल सके इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से ये शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषादराज वो मुझसे शीघ्र मिले इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर ग्रह अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आया। भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, ये वन प्रदेश आपके घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपके अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वो सब आपकी सेवा में अर्पित है। ये निषादों का घर आपका ही है, आप सुखपूर्वक निवास करें। ये फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए। इसमें कुछ फल तो अभी हरे ताजे, कुछ सूखे गए। इसके साथ तैयार किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे वन्य पदार्थ भी है। इस सब को ग्रहण करें। हम आशा करते ये सेना आपकी रात यहाँ ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार के मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्शीतम सर्ग संपूर्णम सियाकार उत्तर दिया, भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, ये तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से हम सब लोगों का सत्कार हो गया। ये कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत के गंतव्य मार्गों को हाथ के संकेत से दिखाए हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी से पूछा, निषादराज इन दो मार्ग में से किसी के द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा। गंगा के किनारे का ये प्रदेश बड़ा गहन मालूम होता, इसे लांघ कर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का वचन सुनकर वन में विचरण वाले गुहे तथा हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार आपके यहाँ बहुत से मल्ला जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भलीभांति सावधान रहने वाले। इसके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा। परंतु एक बात बताइए, अनायासी महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे? आपकी ये विशाल सेना मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही। ऐसी बात करते हुए गुहस के आकाश के समान निर्मल भरत मधुर वाणी में कहा, निषादराज ऐसा समय कभी न आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई है, उन्हें पिता के समान मानता हूँ। कपिस्तुपल भूषण श्री राम वन में निवास करते अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषादराज मुँह प्रसन्नता से खिल उठा
वर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्यों को त्याग देना चाहते। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम की जो आप लौटा लाना चाहते, इसमें समस्त लोगों का आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। अब गुहा भरत से इस प्रकार की बातें कह ही रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब फैल गया। गुहा के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ। सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक से योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त वृक्षों को उसके खोखले में छिपा हुआ आग और अधिक जलती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल भरत को ये राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फों को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि संतप्त होकर कारण अपने संपूर्ण अंगों को पसीने से बहाने लगा। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत के आक्रांत हो गए। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक और धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों में विमुक्ता वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित अनाय से उस दुख रूपी पर्वत के कैच शिखर थे, अतिशय मोह हुई, उनमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर से इंद्रियों के होने वाले संताप ही उस पर्वत के औषधिया और बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत ही दुखी था। तो लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुदबुद होकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता में पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत शांति नहीं मिल रही थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए ऋषभ हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभव भरत जब गुहा से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुहा ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85 सर्ग संपूर्ण की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष्य बाण धारण के अधिक काल तक जागते रहे। उस समय सद्गुणशाली लक्ष्मण में मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए वह सुखदायी शैया तैयार की, इस पर सुखपूर्वक सो और भलीभांति विश्राम करो। मैं सेवक इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने योग्य है, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मा, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए ही उत्सुक हो। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष्य लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार की रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे वहाँ की कोई बात छिपी नहीं। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिनी सेना भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने इस सब लोगों में अनुनय पूर्वक कहा। निषाद रात जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे थे, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोग कैसे संभव हो सकता। गुह देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेगों को नहीं सह सकते, वो श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर ही सो रहे। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा ये महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। उन्हीं श्री राम के वन में आ जाने के साथ राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सके। जान पड़ता निश्चय ही ये पृथ्वी अब शीघ्र विधवा होगी। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण चुप हो गई। राजमहल हाहाकार इस समय शांत हो गया।
महारानी कौशल्या, राजा दशरथ, मेरी माता सुमित्रा सब आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जान सकती। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रहेगा, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। महाराज की इच्छा थी श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करो। अपने इस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा यह सब कुछ नष्ट हो गया ऐसे कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे वो मरे हुए पिता महाराज दशरथ के सभी प्रेत कार्यों को संस्कार करेंगे। वही सफल मनोरथ और भाग्यशाली है। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों को और चौराहे के सुंदर स्थानों को युक्त पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिका और देह मंदिर एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथी या घोड़े रथों के आवागमन की भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनि से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्ट पुष्ट मनुष्य के व्यास पुष्ट वाटिका और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सव से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरण करेंगे वास्तव में वही सुखी है। क्या वनवासी इस अवधि के समान होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वो सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथ के तट पर वट के दूध से उन दोनों को केशों को जटा रूप धारण करवाया, सुखपूर्वक पार करवाया। सिर पर जटा धारण करके वल्कल वस्त्र चिर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम लक्ष्मण दो गजयुत पतियों के समान शोभा पा रहे थे। वो सुंदर तरकस और धनुष्य धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडशीतितमं सर्ग संपूर्णम। सियावर अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं के चिंतन करने लगे। ये चिंता हो गई, अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वो शायद ही लौटे। भरत कुमार होने के कारण महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी, नेत्र विकसित कमल के सदृश थे। उनकी अवस्था तरुण थी, देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया, फिर मन में बड़ा दुख हुआ। अंकुश के विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल और मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गोह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भूकंप के समय मथित हुई वृक्ष की भांति वहाँ व्यतीत हो गए। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो गए थे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहाँ पहुँची। पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्लभ और दीन हो गई। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सब की सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला आगो अपने बछड़ों को गले लगाकर चाटती है, उसी प्रकार शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारा ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर ही जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। एकमात्र तुम्ही हम लोगों के रक्षक है। बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक भी पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता से गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी? 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी। फिर निषाद राज गुह से इस प्रकार पूछा, गुह, इस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी? और लक्ष्मण कहाँ रहे थे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछोने पर शयन किया था? वो सब बातें मुझे बताओ। तो प्रश्न सुनकर निषाद राज गुह प्रसन्न हुए। उनसे अप्रिय
एवं हितकारी आतिथ्य श्री राम को आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत ने कहा, मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम मेरी ही दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उन्होंने ग्रहण नहीं किया, मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सके हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उस तीनों ने मौन एवं एकाग्र चित्त होकर संध्या उपासना की। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट गए। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है, यही तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों के रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे दो तरकस बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों से दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वही खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उसी समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष्य बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तशततमं सर्ग संपूर्णम सिया। मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष के जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की। यही ये तुषा समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराज की कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ जिन्हें जन्म दिया वह श्री राम इस भूमि पर शयन करने योग्य नहीं है। जो पुरुष श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादरों से ढके हुए अच्छे अच्छे बिछोने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए, वो इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन होंगे। जो सदा विमानाकार प्रासाद के श्रेष्ठ और अट्टालिकाओं में सोते आए, जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई, जो अच्छे बिछोने से सुशोभित है, पुष्प राशियों में विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती, जिनमें चंदन अंगूर की सुगंध फैली रहती, श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते, जिनके सुख समूहों का कलवर होता रहा, जो शीतल वर्ण कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त है, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया है, तथा जो ऊंचाइयों में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके, वह श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते हैं। जो गीतों और वाद्यों के ध्वनियों से श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों का तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते, बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते, सूत और मागाध अनुरूप गाथा और श्रुतियों से जिनकी जागते, वो शत्रु संताप श्री राम और भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। ये बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतकरण अवश्य ही मोहित हो रहा, मुझे ऐसा मालूम होता ये कोई स्वप्न है। निश्चय काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिनके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़े। इस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधु सीता भी पृथ्वी पर शयन करती। यहाँ मेरे बड़े भाई की शैया है, ये उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पहले ही सोई थी, क्योंकि ये यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती, तभी वो तपस्विनी व सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता या दुख का अनुभव नहीं कर रही। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता से श्री राम को अनाथ की भांति ऐसे शैया पर सोना पड़ा।
जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए, समस्त लोगों को सुख देने वाले, सबका प्रिय करने में तत्पर रहते, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंख लाल, दर्शन सबको प्रिय, हम लोगों का तथा सुख भोगने के योग्य, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं, वो श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण भी वो बड़भागी, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर भी उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विजय नंदनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया। हम सब लोग महात्मा श्री राम के बिछुड़कर संशय में पड़ गए। हमें संदेह होने लगा कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्ग लोग गए, श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सुनिश्चित प्रतीत हो रही। वन में निवास करने पर भी उन्हें श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन में भी नहीं लेना चाहता। इस समय अयोध्या की चार दीवारी के सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं। हाथी घोड़े बंधे नहीं रहते, खुले विचरण करते। नगर द्वार का फाटक खुला रहता है। सारी राजधानी अंतरिक्ष है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों के सुनिश्चित पर जान पड़ती। संकटों में पड़ी हुई रक्षकों को अभाव से आवरण रहित हो गई। शत्रु विषम मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं कर। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनको पर ही सोऊंगा, फल मूल ही भोजन करूंगा और सदा वलकल वस्त्र जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी है, जितने दिनों तक मैं वहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा, ऐसा होने पर आर्य श्री राम की प्रति प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण के साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुस्त कुलभूषण श्री राम अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य सफल करेंगे? मैं उनके चरणों में मस्तक रखकर उन्हें मरने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी लौटने की राजी न हो तो उस वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वही निवास करूंगा। मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 8 तम सर्ग